नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारत की सर्वोच्च न्यायालय में एक अभूतपूर्व घटना घटी जब एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। यह घटना 6 अक्टूबर 2025 को हुई, जो न्यायपालिका की गरिमा और सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। इस घटना ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, राजनीतिक नेता निंदा कर रहे थे और कानूनी विशेषज्ञ इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह घटना न केवल न्यायालय की सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और धार्मिक भावनाओं के नाम पर हिंसा के मुद्दे को भी छूती है। CJI BR गवई, जो दलित समुदाय से आते हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन्होंने इस घटना में शांत रहकर एक मिसाल पेश की है। लेकिन आरोपी वकील राकेश किशोर ने कोई पछतावा नहीं दिखाया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, जिससे मामला और गर्म होता जा रहा है। वहीं 6 अक्टूबर 2025 की सुबह सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 1 में सुनवाई चल रही थी। CJI BR गवई पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे। अचानक 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर बेंच की ओर बढ़े और उन्होंने अपना जूता उतारा और CJI की तरफ फेंकने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और जूता बेंच तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। राकेश किशोर को हिरासत में ले लिया गया है। बाहर ले जाते समय वे चिल्ला रहे थे, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, ऐसा उनका कहना था। वहीं CJI गवई इस घटना से बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कोर्ट के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों से कहा कि इसे नजरअंदाज करो, सुनवाई जारी रखो और उन्होंने आरोपियों को चुनौती देकर छोड़ने का भी निर्देश दिया। CJI ने बाद में कहा कि ऐसी चीजें मुझे प्रभावित नहीं करती, ये दिखाता है कि वे कितने मजबूत और प्रतिबद्ध हैं। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने राकेश किशोर से 3 घंटे तक पूछताछ की और उन्हें रिहा कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। हम आपको बता दें कि राकेश किशोर 71 साल के वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने घटना के बाद मीडिया से कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो किया सही किया, भगवान ने मुझे प्रेरित किया। उन्होंने CJI के एक पुरानी टिप्पणी को वजह भी बताया है। वहीं यह घटना CJI गवई की एक पुरानी टिप्पणी से जुड़ी हुई है। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में खजुराहो मंदिर के एक क्षतिग्रस्त विष्णु मूर्ति को बहाल करने की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। खजुराहो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया के अधीन है। उधर CJI ने याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा है और सुझाव दिया है कि याचिकाकर्ता मूर्ति से प्रार्थना करे कि वह खुद ही ठीक हो जाए, और उन्होंने कहा है कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि वे अपनी मूर्ति का सिर बहाल कर दें। उसके साथ ही यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। कई लोगों ने इसे हिंदू धर्म का अपमान माना है। CJI गवई ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मैं सच्ची धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता हूं, लेकिन कुछ लोग नाराज रहे और राकेश किशोर उनमें से एक थे, और उन्होंने कहा कि कोर्ट हिंदू मामलों में पक्षपात करता है। वहीं यह पहली बार नहीं है जब धार्मिक टिप्पणियां विवाद का कारण बनी है, लेकिन जूता फेंकना एक नया स्तर है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह न्यायपालिका पर हमला है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। घटना के तुरंत बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है। अब वे कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उन्हें निष्कासित कर दिया है और उनका एंट्री कार्ड भी रद्द कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने 16 अक्टूबर 2025 को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए सहमति दी है, और उन्होंने कहा है कि यह कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और न्याय व्यवस्था की नींव भी हिला देता है। बेंगलुरु पुलिस ने भी 0 FIR दर्ज की है, BNS की धारा 132 और 133 के तहत, जो हमला और दंगा भड़काने से जुड़ी है। 16 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने अवमानना याचिका पर विचार किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील विकास सिंह, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, ने तत्काल सुनवाई की मांग की। विकास सिंह ने कहा कि राकेश किशोर ने कोई खेद नहीं जताया है और सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दे रहे हैं, जो कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, और उन्होंने जॉन डो ऑर्डर की मांग की है, जो अज्ञात पक्षों के खिलाफ कार्यवाही की
अनुमति देता है ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री ना फैला सके। हम आपको बता दें कि बेंच ने कहा है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरों की गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता और उन्होंने सोशल मीडिया के खतरों पर चेतावनी भी जताई है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि सोशल मीडिया अनियमित है, हम उत्पाद भी हैं और उपभोक्ता भी। जस्टिस बागची ने सहमति जताते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं पैसा कमाने का जरिया है। एल्गोरिदम ऐसी सामग्री को बढ़ावा देता है क्योंकि वे हिट्स बढ़ाती हैं। कोर्ट ने मामले को दिवाली के बाद सूचीबद्ध करने का संकेत जताया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि देखते हैं कि एक हफ्ते बाद भी कोई बिक्री योग्य पॉइंट बचा है या नहीं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ज्यादा चर्चा से विवाद और बढ़ेगा। दलित संगठनों ने बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन भी किया है। इसे दलितों पर हमला बताया जा रहा है। कुछ पोस्ट में इसे जातिवाद हमला भी कहा गया है क्योंकि सीजीआई दलित है। उसके साथ ही पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया है कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर हिंसा सामान्य हो रही है। कई ने पूछा है कि अगर आरोपी मुस्लिम हो तो क्या? वहीं पर प्रतिक्रिया होती है। नरेंद्र मोदी ने 6 अक्टूबर को ही सीजीआई से बात की और घटना की निंदा की और उन्होंने कहा है कि यह हर भारतीय को गुस्सा दिलाता है। ऐसी घटनाओं की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है और उन्होंने सीजीआई की शांति की सराहना भी की है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे न्यायपालिका पर सीधा हमला बताया है। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इसे जातिवाद कहा है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडे काटजू ने कहा है कि सीजीआई के टिप्पणी अनावश्यक थी लेकिन जूता फेंकना गलत था। इसके साथ ही उन्होंने कहा है दलित नेता और कार्यकर्ता इसे दलितों की गरिमा पर हमला मानते हैं। बेंगलुरु में दलित संघर्ष समिति ने इसका विरोध किया है और भास्कर राव की निंदा भी की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे बीबीसी और एनबीसी ने भी इसे कवर किया है और इसे धार्मिक विवाद से जोड़ा है। यह घटना न्यायपालिका की सुरक्षा पर सीधा सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी विवाद हुए हैं लेकिन जूता फेंकना नया है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसे जजों की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वर्सेस गरिमा का मुद्दा भी है। कोर्ट ने सही कहा है कि स्वतंत्रता की कीमत पर गरिमा नहीं खोनी चाहिए। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नियंत्रण खासा जरूरी है। सीजीआई गवई ने 9 अक्टूबर को कहा है कि यह एक भूला हुआ अध्याय है लेकिन मामला चल रहा है। वहीं यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर हिंसा आखिर कितनी खतरनाक है। न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ है और इसे कमजोर नहीं किया जा सकता। राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सोशल मीडिया को जिम्मेदार बनाना जरूरी है। आखिर में सीजीआई गवई की शांति हमें सिखाती है कि मजबूती से हम धैर्य के साथ इन परिस्थितियों का सामना आखिर कैसे कर सकते हैं। आपको ये राजनीतिक विश्लेषण कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जी हाँ, इसी के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।